तो हम चालू करेंगे भगवद गीता सेकंड भाग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो सभी को स्वागत है हमारे भक्ति शास्त्री क्लास। तो हम पढ़ेंगे आज भगवद गीता अध्याय 16। तो दूसरा भाग है इस अध्याय जो 7 से 20 राक्षसी प्रकृति। ठीक है। पहले हम पढ़े थे 1 से 6 दिव्य जो गुण है, जो दैव गुण है, उसके बारे में पढ़े थे। आज पढ़ेंगे 7 से 20 राक्षस प्रकृति। तो ये भाग में कहते हैं किस प्रकार 7 नंबर श्लोका में वो नहीं जानते प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारम न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और करना चाहिए। उनमें से न तो पवित्रता, न उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। ये होता है आसुरी प्रवृत्ति। तो इसमें हम बताते कि वो नहीं चाहते। तो लिंग कहते हैं अर्जुन के शोक न जाता देखकर कृष्ण आसुरी लोक गुणों की वर्णना शुरुआत करते हैं। इस संसार में 2 प्रकार का जीव है, दैवी तो आसुरी। पहले दैवी गुण का वर्णन कर चुके हैं भगवान ने, अभी वो आसुरी गुण के बारे में बता रहे हैं। तो उसमें नहीं जानते क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और उनमें से पवित्रता नहीं है, उचित आचरण नहीं है, सत्यता नहीं। तो इसमें प्रभुपाद सुंदर भाव से इस श्लोक में लिखते हैं कि 7 नंबर में प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिता होती है। मनुष्य के लिए कुछ आचार संहिताएं होती है जिसका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतः आर्यगण जो वैदिक सभ्यता में मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इसका पालन करते हैं। किंतु जो शास्त्रीय आदर्श को नहीं मानते असुर समझे जाते हैं। जो शास्त्र को मानते हैं वो देव है, जो शास्त्र को नहीं समझ पाते वो असुर है। इसलिए यहाँ पर कहा कि असुरगण ना तो शास्त्रीय नियम को जानते हैं, वो जानते नहीं है। तो उनमें से उन्हें इनके पालन करने के लिए प्रवृत्ति पाई जाती है ना, उनमें से कोई पालन भी नहीं करते। उनमें से अधिकांश इन नियम को नहीं जानते और थोड़े से जो लोग जानते भी है उनमें अनेक इनके पालन करने में प्रवृत्त नहीं होती, आदत नहीं होती। इन्हें ना तो वैदिक आदि से कोई श्रद्धा होती है, ना ही वे उसके अनुसार कार्य करने की इच्छुक होती है। तो असुरगुण ना तो बाहर से ना भीतर से स्वच्छ होते। अंदर से स्वच्छ नहीं है तो बाहर से कैसे स्वच्छ है? स्नान करने से स्वच्छ पवित्र होते। अंदर से हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन से, भगवान से ध्यान से वो शुद्ध होते हैं। तो यहाँ पे मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बना करके, वस्त्र बदल कर शरीर को स्वच्छ रखे। ये बाहर की दृष्टि से। जहां तक आंतरिक बात आता है, मनुष्य को चाहिए कि वो सदैव भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करे, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करे। तो असुरगण ब्राह्मण आंतरिक स्वच्छता इन नियम को ना चाहते, ना इनका पालन भी करते। ये है आसुरी गुण है, इसको पालन नहीं करते नहीं है। तो प्रभात दूसरा उसका पारा में कहते कि जहां तक ये आचरण की बात है, मानव आचरण मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान है, जैसे मनु संहिता जो मानव जाति को अधिनियम है। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता के ऊपर अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ के उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती है। मनु संहिता में स्पष्ट कहा कि स्त्री को स्वतंत्र प्रदान नहीं की जाए।
इसका अर्थ नहीं कि इतना होता है कि स्त्री को दासी बनाकर रखा जाए, तो बालक को समान है, बालक को स्वतंत्र नहीं दी जाती है। लेकिन इनका ये अर्थ नहीं कि दास बनाकर रखा जाता है। लेकिन असुर ने ऐसे आदेश को उपेक्षा कर दी और सोचने लगे कि स्त्री और पुरुष के समान स्वतंत्र प्रदान की जाए। लेकिन इसमें से संसार के सामाजिक स्थिति पर सुधार नहीं हुआ है। वास्तव में स्त्री को जीवन के प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल से पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तरुण में पति द्वारा, बुढ़ापे में पुत्र द्वारा। मनुष्य संहिता के अनुसार ये उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अंतर्निहित अहंकार पूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतएव विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति का अब बहुत अच्छी नहीं रहेगी। अतएव असुरगण कोई ऐसा उपदेश को ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा है, क्योंकि महर्षियों के अनुभव तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधान का पालन नहीं करते। अतएव आसुरी लोग सामाजिक स्थिति का अत्यंत शोचनीय है। तो इस प्रकार आसुरी व्यक्ति लोग ये सब नियम को पालन नहीं करते हैं। ठीक है, दीपक था आसुरी गुण है। और लोग अपने को प्रतिष्ठा करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 8 नंबर में इस जगत के बारे में इनका निर्णय क्या है। इस प्रकार आसुरी व्यक्ति के लिए उनका जगत के बारे में क्या निर्णय है, ये नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं। तो पढ़िए 8 नंबर श्लोक। हरे कृष्ण आसक्तिं प्रभु। प्रतिष्ठं ते जगताहो मनेश्वरम् आपर आपरस्पृशंभूतं किमन्ये अत महैतुकम्। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि ये कामेच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु। तो जगत को मिथ्या मानते हैं, कोई उधार आधार नहीं है, ऐसे लोग उसको मानते हैं। तो इसमें देर इज नो गॉड, भगवान है ही नहीं करके मानते हैं। तो इसमें प्रभुपाद लिखते कि तो आसुरी लोग निष्कर्ष निकलते कि जगत माया जाल है। लोग क्या समझते हैं, आसुरी लोग जगत माया जाल, तेरी भगवान नहीं है, इसका ना कोई कारण है कि न कार्य न नियम को न प्रयोजन, वस्तु मिथ्या, सब कुछ मिथ्या सोचते हैं। उनका कहना है कि दृश्य जगत आकस्मिक आकस्मिक भौतिक क्रिया में तथा प्रतिक्रिया में कारण है। वे नहीं सोचते कि ईश्वर ने किसी प्रयोजन इस संसार को रचना की है। वो नहीं समझते भगवान किसी कारण की वजह से ये जगत को बनाया है, लेकिन वो मानते नहीं। इनका अपना सिद्धांत के ये संसार अपने आप उत्पन्न हुआ है और विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि पीछे कोई ईश्वर का हाथ है। उनके लिए आत्मा तथा पदार्थ में कोई अंतर नहीं होता है, जो आसुरी लोग रहते हैं। परमात्मा का स्वीकार नहीं करते। उनके लिए हर वस्तु पदार्थ मात्र है, पूरा जगत मानव अज्ञान का पिंड है। उनके अनुसार प्रत्येक वस्तु शून्य है, जो भी सृष्टि दिखती है वो केवल दृष्टि भ्रम के कारण है। इस सच मान बैठते विविध से पूर्ण सारी सृष्टि अज्ञान के प्रदर्शन है। इस प्रकार अलग अलग उदाहरण से लोग देते हैं जगत मिथ्या है। तो यहाँ पे उनकी मान्यता कि जिस प्रकार शिशु केवल स्त्री पुरुष के संभोग का फल है, उसी तरह ये संसार बिना किसी आत्मा का उत्पन्न हुआ है। उनके लिए पदार्थ का संयोग मात्र है, जिनमें जीव का उत्पन्न किया है, अतएव आत्मा अस्तित्व का प्रश्न नहीं उठता है। तो इसे अलग अलग ये लोग आसुरी लोग सोचते कि जगत अब मिथ्या है, तेरी नो भगवान नहीं है। परंतु गीता में भगवान कृष्ण कहते कि मया दक्षिण प्रकृति श्वेते सचराचरम, भौतिक जगत में मेरे निर्देश से अंतर्गत गतिशील है। दूसरे शब्दों में असुर का संसार के सृष्टि के विषय में पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। प्रत्येक का अपना कोई ना कोई सिद्धांत है। इनके अनुसार शास्त्र की कोई एक व्याख्या दूसरी व्याख्या के समान है, क्योंकि ये शास्त्री का आदेश कर मानव ज्ञान के विश्वास नहीं करते, शास्त्र को श्रद्धा नहीं रखते, विश्वास नहीं करते हैं और शास्त्र के अनुसार चलते नहीं। वो केवल ये संसार एक असत्यम प्रतिष्ठा, झूठ को प्रतिष्ठा केवल उसको स्थापना करने के लिए कोशिश करते हैं लोग। तो ऐसा लोग अल्प बुद्धि होते हैं।
तो ये बोलते कि भगवान के यहाँ पे उन्होंने आत्मज्ञान को खो दिया है, बुद्धिहीन है और अनुपयोगी भयावह कार्य में प्रवृत्त होते हैं और संसार का विनाश करने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। ये प्रकार आसुरी व्यक्ति होते हैं। इस श्लोक में 9 नंबर है। इस प्रकार जगत को नाश करने के लिए चाहते हैं, इस श्लोक में कहा गया। पढ़िए। नौ हरे नंबर कृष्णा श्लोक। प्रभु हरे जी। कृष्ण। हम्म, कुछ प्रश्न है? एताम हाँ दृष्टिम रूप पढ़े प्रभु जी। पढ़िए 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 पढ़िए। एताम दृष्टिम अवटशभे नष्टम आत्मनो अल्पबुद्ध्य प्रभन्त्यु उग्र कर्माणः श्याये जगतो अहितः। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ऐसे आसुरी लोग क्या करते हैं? निष्कर्म में अनुगमन करते हैं। और आसुरी लोग जिन्हें आत्मज्ञान को खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी भयावह कार्य प्रवृत्त होते हैं। नष्टात्मन अल्पबुद्धय है, प्रवृत्त उग्र कर्म करते, उग्र उग्र कर्म करते और जगत को हानि, अलग प्रकार बम बनाते, जगत को हानि होते। ये सब आतंकवादी जैसे आसुरी लोग हैं। प्रोपात भी लिखते हैं अच्छी तरह से। आसुरी लोग ऐसे कार्य व्यक्त रहते हैं जिससे संसार को विनाश हो जाए। भगवान ये कहते हैं कि कम बुद्धि वाले हैं। भौतिक जिन्हें ईश्वर का कोई बोध नहीं होता है, सोचते कि प्रगति कर रहे हैं। हाँ, देश का जो अलग प्रकार का अगर लोग कहते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, लेकिन भगवत गीता अनुसार बुद्धिहीनता समस्त विचार शून्य होते हैं। वे इस भौतिक जगत अधिक से अधिक भोग करने की प्रयत्न करते हैं। अतः इंद्र तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ नया आविष्कार करते रहते हैं। इंद्र तृप्ति के लिए ऐसे भौतिक आविष्कार को मानव सभ्यता का विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम यह होता है कि लोग अधिक अधिक हिंसक तथा क्रूर होते जाते हैं, पशुओं के प्रति क्रूर हो जाते हैं, अन्य मनुष्य के प्रति भी। इसका कोई ज्ञान नहीं कि एक दूसरे किस प्रकार व्यवहार किया जाए। आसुरी लोग पशुवध अत्यंत प्रधान होता है। ऐसे लोग संसार में शत्रु समझ जाते हैं, क्योंकि अतः ऐसा आविष्कार कर लोगे कि कुछ ऐसे सृष्टि कर देंगे जिससे सबका विनाश हो जाए। परमाणु बोमा का प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष श्लोक में नाविक अस्त्र, नाविक अर्थात परमाणु बोमा, जो अस्त्र का था आविष्कार पूर्व सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। तो अपने अहंकार वजह कहते हैं हम इतना सारे न्यूक्लियर व्याम है, किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है और परमाणु हथियार का विनाश उत्पन्न कर सकता है। ऐसे वस्तुएं संसार के विनाश के उद्देश्य से उत्पन्न की जाती है। ऐसे वस्तु जो परमाणु में ये सो ये शस्त्र, जो न्यूक्लियर वेपन, केवल संसार को हित अहित करने के लिए, ईश्वर प्रति अविश्वास के कारण ऐसे हथियार का आविष्कार मानव समाज में किया जाता है। ये संसार की शांति पसंद के लिए नहीं होती है। ये सब आसुरी लोग जो रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? केवल अलग प्रकार का जगत को विनाश करने के लिए, लोग को मानव समाज को नाश करने के लिए ये सब अस्त्र बनाते हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर में 10 से 20 में इस 10 श्लोका में आसुरी लोग का कार्य किस प्रकार उनका करते, उसका परिणाम क्या होता है संसार में, इसे भगवान कृष्ण बता रहे हैं। आसुरी मनोवृत्ति और आचरण किस प्रकार होता है, उनका मनोवृत्ति क्या है आसुरी लोग का। पढ़िए। यहाँ तक किसके सब मुझे प्रश्न, कोई प्रश्न है, संशय? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। काममाश्रित्य दुष्पुरं मदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता।
कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हरे कृष्ण। इस प्रकार आसुरी उनका कैसे ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर नहीं लेते कभी, गर्व के मद अहंकार दंभमान मदन्विता और मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए रहते हैं। इस प्रकार मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तु में द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते, ये उनका गुण है। इसमें नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार, अवैध संबंध, कभी न संतुष्ट होने वाले काम आश्रय में लेकर गर्व में मदद प्रतिष्ठा में डूबे हैं आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म करने के लिए व्रत करते हैं। तो इसमें प्रभुपाद भी लिखते हैं कि हाँ, 4 चीजें हमेशा करते रहते हैं। यहाँ पर आसुरी मनोवृत्ति का वर्णन है। आसुरी मनोवृत्ति, असुर में काम कभी तृप्त नहीं होता है। वे भौतिक भोग करने के लिए अपने अतृप्त इच्छा को बढ़ाते चले जाते हैं। यदि क्षण भंगुर वस्तु को स्वीकार करने के कारण सदैव चिंता मग्न रहते हैं, तो ये मोहवश से ऐसा कार्य करने जाते हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता है। अतएव वो नहीं कह पाते कि गलत दिशा में जा रहे, गलत दिशा में जाते वो नहीं कह पाते कि क्षण भंगुर वस्तु में स्वीकार करने के लिए कारण अपना निजी ईश्वर निर्माण करते, खुद को ईश्वर मानते, अपने निजी मंत्र बना लेते। और लोग क्या करते हैं, खुद को ईश्वर बोलते और एक मंत्र भी बना लेते हैं और तदनुसार कीर्तन करते। इसका फल ये होता है कि 2 वस्तुओं पर आध्यात्मिक अत्यधिक आकृष्ट होते हैं, काम भोग, संपत्ति संचय। इस प्रसंग में असुचि व्रता, इस श्लोक में आता है असुचि व्रता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि अपवित्र व्रत, जैसे आसुरी लोग मद्य, स्त्रियां, द्वित्व क्रीड़ा, मांसाहार प्रति आसक्त होते हैं। उनकी असुचि अर्थात अपवित्र गंदी आदत है। दर्प तथा अहंकार प्रेरित होकर ऐसे धार्मिक सिद्धांत बनाते हैं जिनकी अनुमति वैदिक आदेश नहीं देता है। यदि भी ऐसे आसुरी लोग अत्यंत निंदनीय होते हैं, लेकिन संसार में कृत्रिम साधनों से ऐसे लोग झूठा सम्मान किया जाता है। यदि भी वे नरक की ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन अपने बहुत बड़ा मानते हैं। ये होता है कि आसुरी लोग का गुण है, किस प्रकार केवल अपने झूठा अहंकार में मैं बड़ा हूं ये करके, और वो नरक की ओर जाते रहते। तो भगवान पहले से गीता में उनका उपदेश बता गया कि किस प्रकार जगत में आसुरी लोग का स्वभाव गुण होता है और क्या क्या वो जो आजकल जैसे वो जो आजकल जैसे लड़ाई चल रहा है चारी तरफ, ये तो आश्रित प्रवृत्ति का काम आसुरी चल रहा प्रवृत्ति है। है। चारी तरफ लड़ाई चल रहा है। सब तो घर में झगड़ा चल रहा है, रहता है, मन के अंदर झगड़ा चल रहता है, देशों देशों के बीच में रहता है, केवल आसुरी प्रवृत्ति के कारण होता है। ठीक है। उसी तो ड्यूटी के घर में इतना लड़ाई झगड़ा किसे करता है। हाँ, सबके झगड़ा घर में होता है, मन के अंदर भी होता है झगड़ा। ठीक है। वो आसुरी प्रवृत्ति को निकालने के लिए हमको हरिनाम महामंत्र अस्त्र को क्षेपण करना पड़ेगा। ठीक है। इसके लिए हरे कृष्ण। तो अब देखेंगे आसुरी प्रवृत्ति लोग का किस प्रकार उनका अ, मानव सभ्यता का जो रहता है, किस प्रकार चिंता होती है लोग, और उनका लाखों इच्छा ही रहता है किस प्रकार आगे बढ़ने के लिए। हाँ, तो ये 2 श्लोका में कहते हैं। पढ़िए, एक एक भक्त ने एक एक श्लोका पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। मैं पढ़ू प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। चिंताम परिमेहांचय प्रलयांत उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। दूसरा भी पढ़ो प्रभु जी। दूसरे माता जी पढ़ेंगे ना, जैसे उनका
उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकताएं हैं। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ेंगे 12 नंबर श्लोक? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पढ़िए माता जी। आशापाशशतैर्वृद्धा काम को क्रोध परायणः ये हन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन येनार्थ संचयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर और काम और क्रोध में लीन होकर के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्ण। तो ये इसमें हम ऐसे ये मोबाइल रख दो के श्लोकों गरेज में में, इसमें जेब में रखा, क्लास भी चलती। ये दो श्लोकों में 11 नंबर श्लोका में मनोभाव, आसुरी लोग का मनोभाव किस प्रकार रहता है, और 12 नंबर क्रियाकलाप किस प्रकार करते हैं। तो इसमें मनोभाव 11 नंबर मनोभाव क्या है? इंद्रिय तृप्ति के चरम लक्ष्य में विश्वास करके मरण काल तक अपार चिंता में डूबे रहते, वो है आसुरी प्रवृत्ति। और क्रियाकलाप क्या होता है? तो 12 नंबर बताते कि लाखों इच्छाओं के जाल में आशा पाश सते बद्धा काम क्रोध परायण, मतलब कहते कि लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। ये उनका मनोभाव है और क्रियाकलाप करते रहते हैं। तो इसमें प्रभुपाद भी लिखते कि प्रभुपाद लिखते कि आसुरी लोग मानते कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है, और वे आमरण इसी विचारधारा में धारण किए जाते, मृत्यु के बाद जीवन का विश्वास नहीं करते। ये नहीं मानते कि मनुष्य इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजनाएं के अंत नहीं होता है, तो एक के बाद एक योजना, लाखों योजना मन में बनते रहते हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। इसमें एक व्यक्ति ऐसे आसुरी मनोवृत्ति को निजी अनुभव जो मरण काल तक अपने ऐसे एक व्यक्ति ऐसे आसुरी मनोवृत्ति निजी अनुभव मरण काल तक वैद्य वैद्य से अनुमय विनिमय करता रहता है। उसके जीवन में अवधि 4 वर्ष बढ़ा दे और सोचते कि मेरा और आयु बढ़ जाएगा 4 से, क्योंकि उनकी योजना भी अधूरी थी। ऐसे मूर्ख लोग नहीं जानते कि ये शरीर क्षण भर जीवन में नहीं बढ़ा सकते। जब मृत्यु का बुलावा आ जाता है तो मनुष्य को इच्छा पर ध्यान नहीं दिया जाता। वो इच्छा करे मेरा ये इच्छा पूरी हो नहीं, अभी तक मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं। कितना भी भौतिक संसार भोग करेंगे तो प्रकृति के नियमों के अनुसार जब उसका मृत्यु के समय आएगा उसके आगे नहीं दिया जाएगा। आसुरी मनुष्य जो ईश्वर को अपने आप अंतर स्थित परमात्मा श्रद्धा नहीं रखता है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार का पाप कर्म करता रहता है, नहीं जानता कि उसके हृदय में भीतर एक साक्षी बैठा हुआ है, परमात्मा रूप में अंदर बैठा हुआ है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा कार्य को देखता रहता है। जैसे कि उपनिषद में कहा गया कि एक वृक्ष में 2 पक्षी है बैठे हैं, एक पक्षी कर्म करता हुआ टहनिया में लगे सुख दुख का रूपी फल भोग रहा है, और उसका दूसरा साक्षी है। लेकिन आसुरी मनुष्य जो ना वेदी शास्त्र न ज्ञान है ना श्रद्धा है, अतएव यह इंद्र भोग के लिए कुछ भी नहीं करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है, परिणाम परवाह की नहीं रहते। ये आसुरी तो क्या है? मनोभाव और उनका क्रियाकलाप ऐसे आसुरी। और क्या सोचते कि दूसरे को बोलते कि मैं आज, तो 12 नंबर में 13 नंबर में कहते कि धन प्राप्त करने के बाद विचार। तो आसुरी लोग रहते हैं, तो कलयुग में 99% आसुरी लोग जो मन भाव रहता है, ये श्लोका में आगे कैसे होने वाला है भगवान कृष्ण भी कि पूरा उसका इंस्ट्रक्शन, उसका निर्देश दे के रखे। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हाँ ये मतलब आजकल तो वही 99% तो सब इसी में ही लगे हुए हैं कि किसी तरह धन संपदा कमाएं और किसी तरह सबसे किसी भी तरह से कमाओ या कुछ है, हाँ। तो तो ज्यादातर आसुरी हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि कलयुग का ये प्रभाव। कली का प्रभाव है, दूसरे की प्रभाव के कारण होता है, और अपने को उसी प्रभाव से दूर रहना पड़ेगा हमको। क्योंकि जब तक हम सत्वगुण स्थिति में नहीं रहेंगे, आसुरी प्रवृत्ति हमको ढक कर रखेगा। तो इसके लिए भगवान कृष्ण पहले से ही बता दी कि ये लोग अगर, इसके लिए बोलते हैं ना भगवान कृष्ण लास्ट में, सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणं। इसके लिए सब धर्म को छोड़ दो, मेरे शरण में आओ। तो ये तो जो ये मनुष्यानां सहस्र कश्चित् मात्रस्यते, हजार हजार मनुष्य से एक ही व्यक्ति जो भगवान के बारे में समझ सकता है, ये आसुरी प्रवृत्ति से हम आगे निकल सकते हैं। तो इसमें हमारा प्रभाव नहीं पड़ेगा जब हम भगवान की शरण में रहेंगे। तो तो ये इसलिए पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण भी है क्या प्रभु जी? पूर्व जन्म का कारण भी रहता है, लेकिन पूर्व जन्म का जो कर्म का कारण, अगर भगवान भक्तों के संग में रह जाए, तो भक्तों भगवान का भक्ति करेंगे, पूर्व जन्म का जितना रहता है सब कर्म मिट जाता हाँ वो तो है खैर। है कि नहीं? तो इसके लिए ये संसार देखो, ये 13 14 15 बहुत ही संसार लोग ऐसे समय रहते हैं। तो इसमें भगवान कृष्ण पहले से बताए कि किस प्रकार लोग बहुत ही संसार में बंधन के बंध कर रह जाते हैं। ये 13 14 15 श्लोक में बताएंगे। तो एक एक माता जी प्रभु जी जो है, तो एक एक हरे श्लोक आप कृष्णा पढ़ेंगे। प्रभु जी। हम्म। तो ये पूर्व जन्म के कर्म का जो है मतलब भक्ति में आने के बाद वो खत्म हो जाता है प्रभु जी? अगर भक्ति में पूर्ण शरणागत हो जाते हैं, भगवान के शरण में चले जाते हैं, तो पूर्व का हाँ। जितना कर्म है, तो उसको हमको, जैसे हमको किसको कोई तलवार का की तरह एक्सीडेंट होने जाता, तो उसमें सुई में हो जाता है, ओह, तो इसका कम हो जाता है पूरा, उसमें मालूम नहीं पड़ता है ना, थैंक यू प्रभु। ज्ञान नहीं। हरे कृष्णा। तो एक एक श्लोक आप पढ़िए, 13 14 15। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ता वे हूँ भी मैं। हाँ 13 नंबर एक पढ़िए प्रभु जी। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनरथम इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनः धनम। दूसरी विभक्ति पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए प्रभु जी। असो मया हतम शत्रुहीनस्य चापराणिपि ईश्वरः भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी। तीसरे भक्त। आढयो भिजवानस्मि को न योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानाममोहिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इसमें अनुवाद में लिखा गया है कि आसुरी व्यक्ति सोचता है, आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं में और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। ये मेरा शत्रु है, मैंने उससे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, कोई अन्य मेरे समान व्यक्ति में शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञान बस मोहग्रस्त होते रहते हैं। ये सब जगह पे चलता रहता है। अहम ममेति, मैं और मेरा। मैं आज इतना धन कमा लिया, मेरे पास दुगुना हो जाएगा। तो ये बोलते कि यहाँ पे धन प्राप्त करने के बाद विचार रहता है ना? तो ये विचार किस प्रकार, अलग प्रकार का। तो इसमें 3 श्लोका में बहुत सुंदर से भाव से कलयुग का जो मनुष्य जो भौतिक संसार में आसुरी प्रवृत्ति लोग ऐसे सोचते हैं। तो मैं सबसे धनशाली हूँ, मेरे सामने कोई नहीं। कितने में धन कमाए, बड़े घर बनाएंगे, तो हम क्या करते, दूसरे को, हमारे पड़ोस में को बुला कर लेके आते, देखो मेरे पास इतना धन है। हम तो बोलते कि हमारा जो धन है किसको दिखाने के लिए, पड़ोस को दिखाने के, हमारे रिश्तेदारी को दिखाने के लिए बुलाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न है इसमें। हाँ। जैसे जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, हम्म। तो उससे भी तो एक योजना है प्रभु जी, उससे भी तो धन कमाता है, एक्रूड इनकम आते रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इंटरेस्ट बढ़ते जाता है। हम्म।
तो वो भी तो आसुरी प्रवृत्ति में हुआ प्रभु जी, तब ना। देखो, तो ऐसा पहले तो जो मना में ऐसा बैंक का कुछ लेने देने का कुछ नहीं था, ठीक है। तो आजकल कुछ संचित करने के लिए अगर हम उसको धन को गलत जगह पे लगाएंगे तो आसुरी प्रवृत्ति होता है। क्योंकि कलयुग की जो हमारा जो अभी आ, युग में 21वीं शताब्दी में है, तो जिस प्रकार कली का प्रभाव बढ़ रहा है, तो उसमें से हम अगर हम बैंक में बैलेंस रखते हैं, जमा करते हैं, अगर उसको धन को गलत उपयोग करेंगे, हम्म, तो किसको दिखाने के लिए मेरे पास इतना धन है, और उसी धन को लेकर कुछ गलत काम करेंगे, तब आसुरी प्रवृत्ति में गए। तो ये अगर उसी धन को अगर भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो भक्तों को प्रसार प्रचार करने के लिए सेवा में लगाएंगे, तो सबसे वो आसुरी प्रवृत्ति नहीं होता है। समझिए प्रभु जी। हाँ, थैंक यू प्रभु जी, बहुत क्लियर हो गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी लिखते हैं, आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। इसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वो केवल ये योजना बनाता है कि इसके पास ऐसे समय की संपत्ति है, योजना बनाता है, संपत्ति का संग्रह बढ़ता है। कितना भी करो, जो धन कमाने के लिए किसी को जान भी ले लेते हैं, है कि नहीं। तो प्रभुपाद सुंदर भाव बताते कि इसलिए किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने की झिझकता नहीं है। अवैध तृप्ति के लिए कालाबाजारी करता रहता है। वो पहले अपने अधिकृत संपत्ति, भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है। उनसे वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। उसे अपने शक्ति पर विश्वास रहता है, और वो नहीं जानता कि उसे लाभ हो रहा है, उसके पूर्वजन्म का पुण्य कर्म का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने के लिए अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्वजन्म के कारण कोई बोध नहीं होता है कि वो कई यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म का नियम के अनुसार पूर्व जन्म के उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, धनवान बनता है, सुशिक्षित होता है, बहुत सुंदर शरीर प्राप्त होता है और धनवान बनता है। और आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीज आकस्मिक है और बाहुबल में सब कुछ कमाया मैंने। फलस्वरूप विभिन्न प्रकार लोग सुंदरता, शिक्षा पीछे किसी प्रकार योजना नहीं प्रतीत होते। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता की जो सामने आते हैं, उनको शत्रु बना जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं, जो उनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। ये शत्रुता पहले मनुष्य का बीच है, फिर परिवार के बीच में, समाज में, अंततः राष्ट्र के बीच में बढ़ती जाती है। अतएव विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध, शत्रुता बढ़ती है, केवल इसी के कारण। मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मेरे अंडर सब रहना चाहिए, मैं स्वामी हूँ, सभी वस्तुओं का मालिक हूँ। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि अन्य सभी लोग के बलि करके सकता रहता है। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति स्वयं को ईश्वर मानता है। अहम ईश्वर अहम भोगी सिद्धहम बलवान सुखी। तुम लोग ईश्वर का अत्यंत क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं को अपने ईश्वर हो, तुम जो चाहे वो करो। लोग भी कुछ लोग आसुरी व्यक्ति लेते हैं, उनको चढ़वा करते। ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो, ईश्वर मूर्त है। ये आसुरी लोग का उपदेश होता है। यदि भी आसुरी मनुष्य अन्य को अपने को समान, अपने बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, तो भी सोचना है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी और ना प्रभावशाली। जहां तक उच्च लोग को के जानने की बात, यज्ञ में संपन्न करने में प्रभावशाली, यज्ञ करने में से विश्वास नहीं करते। वो सोचते कि अपने यज्ञ विधि कर्म निर्माण करेंगे और कोई ऐसे मशीन बना लेंगे जैसे कि उच्च लोग तक पहुंच जाएंगे। ऐसे आसुरी व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। रावण उन लोगों के समक्ष ऐसे योजना प्रस्तुत की कि जिस तरह ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था, जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था, जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों का संपन्न किए बिना स्वर्ग लोक में जा सकता था। उसी प्रकार से आधुनिक युग में ऐसे आसुरी लोगों यांत्रिक विधि के उच्चतर लोक में पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मोह के उदाहरण है कि परिणाम ये होता है कि बिना जाने वे नरक की ओर बढ़ते होते हैं। यहाँ पर मोह जाल, इस श्लोक में मोह जाल लिखा है। तो ये सब आसुरी लोग नहीं जानते कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा। हम केवल धन के और
अहंकार, पूजा लाभ प्रतिष्ठा में पड़े रहते हैं और फल प्रकार आश्रित रहते हैं, तब वो नरक की तरह गति करता है। और जिस पे यहाँ पे प्रॉपर लास्ट में एक लाइन बताया कि जाल का तात्पर्य कि मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। ये है आसुरी लोग का सुख चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं, सबसे बलवान बनना चाहते हैं, कि इस पर व्यक्ति अज्ञान वसे मोहग्रस्त होते रहते। ठीक है, ऐसे व्यक्ति भगवान कृष्ण पहले से बताइए आसुरी लोग का गंतव्य क्या होता है, ये 16 नंबर श्लोक में बताएं। 16 नंबर श्लोक में उनका गंतव्य क्या होता है, 16 नंबर श्लोक में बताते हैं। उनका मोहजाल अनेक चिंता विभ्रंता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगे सुपतंती नरक। इस प्रकार अनेक चिंताओं का उद्विग्न होकर मोहजाल में बंद कर इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते, नरक में गिरते हैं, उनका नरक जाते लोग। और 17 नंबर श्लोक में 17 नंबर श्लोक में बताते कि आसुरी पाखंडी का स्वभाव किस प्रकार। यहाँ तक इसका प्रश्न है अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। जैसे धन कमाते हैं, मतलब नॉर्मल तरीके से, काला बाजारी वगैरह करके नहीं, और उसमें से दान भी देते हैं, नॉट 50% नहीं बट कुछ दान दे देते हैं, तो वो भी आसुरी उसमें आएंगे क्या? देखो, अगर काला बाजारी करके आते हैं, धन को दान करते हैं, सही जगह में करते हैं कि गलत जगह करते हैं, मोस्टली मुख्यतः कोई जानता है कि काला बाजारी कर रहा है, उसका धन को दान में लेते नहीं। कोई मदिरा दुकान करेगा, उसका दान ग्रहण नहीं करते मंदिर में। ठीक है, तो इस प्रकार काला बाजार से दूर रहना है। हमको क्या करना है, हमारा जीवन निर्वाह करने के लिए जितना हमको धन आवश्यकता उतना करना है, भगवान को केंद्रित करके, तभी वो ठीक होता है। नहीं, काला बाजारी ना करें, वैसे ही नॉर्मल अपना जो कमाते नॉर्मल बैंक बैलेंस रखो तो अपने परिवार के लिए और भगवान के सेंटर केंद्रित होकर करेंगे, कुछ में कुछ पाप नहीं। हैं, मतलब नॉर्मल कमाते हैं और धन भी देते हैं, हाँ दान में भी देते हैं, तो हाँ, वो तो ठीक है। वो नहीं आता है आश्रम में। ये बोलते हैं कि जो अपने आप को स्वामी मानता है, अलग प्रकार बड़े बड़े वैज्ञानिक रहते, बड़े लोग रहते, धनी व्यक्ति रहते, केवल धन के ऊपर धन कमाते, धन से धन कमाते, और लोग लोग ठगते हैं, किसको मारते, किसको गरीब लोग को लूटते हैं, तो ये आश्रम प्रवृत्ति लोग हैं। ठीक है ओके ना। प्रभु, थैंक यू प्रभु। तो आसुरी नहीं प्रभु जी, प्रखंड। दान भी, वो जो एक बात है, दान भी तो जहाँ तक दान देने से भी अपराध हो जाता है, दान देना पड़ता है। दान तो सबको देना है। देखो, दान देने से धन का शुद्धिकरण होता है कि नहीं। दान जितना देते हैं उतना बढ़ता है धन का। मुझे नहीं नहीं, दान तो देता है, दान पात्र देके देना पड़ता है, किसी को दे दिया वो लेके अभी ना गांजा आगे खा रहा है। आएगा 17 नंबर अध्याय में हम पढ़ेंगे किस प्रकार दान है। सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण दान है, ये 17 नंबर अध्याय में बताना आता है। ठीक है ना। वो आगे पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले अध्याय में पढ़ेंगे हम 17 नंबर चैप्टर में किस प्रकार किसको दान देना चाहिए। ठीक है, तो आगे आएगा। आपका प्रश्न सही है, तो आगे नेक्स्ट अगले अध्याय में आएगा प्रभु जी। तभी 17 नंबर में आसुरी पाखंडी का स्वभाव किस प्रकार है, पढ़िए कोई। आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मानता भिन्नता यजन्ते नाम यज्ञ स्ते दम्भेन विधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हरे कृष्ण। आसुरी पाखंडी स्वभाव इसमें बताते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पे अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण शास्त्र का परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक यागी का अनुष्ठान करते हैं, जो कि वे किसी प्रमाण को विश्वास नहीं करते, अतः वो अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ा सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा से लेने के कारण मोह भ्रम उत्पन्न होता है जी। उसी कारण
ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधार के ईश्वर अवतार का रूप प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने के लिए दिखावा करते हैं और देवता को पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर को सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उसका प्रचार ईश्वर कर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग अपने धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान का सिद्धांत को बढ़ा चढ़ा मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार में विरक्त होने वाला पर उनके प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों को प्रभाव नहीं करते। ये सोचते हैं कि जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसे कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया। जिस प्रकार अर्थ है विधि विधान के प्रभाव न करते हुए सदैव अज्ञान के मोह में कारण होते हैं। ये जो थी प्रतिष्ठा, बोलते कि अपने को श्रेष्ठ मानना है, मैं बड़ा हूँ, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, ये करूंगा, नाम कमाऊंगा, मैं ही ईश्वर हूँ। तो ये बोलते बोलते कि उनका गर्व के साथ यज्ञ करते थे, नाम के लिए, मैं दिखाव के लिए। ऐसा उनका पाखंडी का स्वभाव है, पाखंड बोलते उसको। तब नेक्स्ट श्लोका में आसुरी गतिविधि का और परिणाम क्या होता है। ऐसे लोग रहते हैं, उनका परिणाम इस प्रकार होता है। जो पाखंडी रहते हैं, अपने आप को बड़े मानते हैं और अहंकार की वजह से मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, धन में सामने कोई नहीं है, मैं ही राजा हूँ। तो ऐसा लोगों का परिणाम उसका क्या होता है। तो पढ़िए कोई श्लोक। हरे कृष्ण। हाँ माता जी पढ़िए। संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता युजन्ते नाम यगस्ते दंभेना विधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले संपत्ति ये तथा हो गया ना, 17 प्रभु जी, 17 पढ़ना। 17 हो गया ना अभी। अच्छा 18 पढ़। हाँ अहंकार बल दर्प काम क्रोधम च संश्रिता आत्म परम देहेषु प्रशिक्षन्तो अभ्यसु सूयका। मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। हरे कृष्ण। तो उनका गतिविधि होता है कि अहंकार बल दर्पम काम क्रोध से संश्रिता माम आत्म परदेशु प्रदिशन्ति भयसूयका। वे मिथ्या अहंकार बल दर्प काम क्रोध आश्रय रहते। ये चार में उनका आश्रय है। मिथ्या अहंकार बल दर्प काम क्रोध, छह उनका आश्रय थे। वे मुझसे ईर्ष्यालु हो जाते उनके तथा और वे शरीर में स्थित है। भगवान कहते कि वो लोग मुझे ईर्ष्यालु करते हैं, ईर्ष्या हो जाते हैं, वास्तविक धर्म की निंदा करते। तो इसमें प्रभुपाद लिखते कि आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता के विरोधी होने के कारण शास्त्र का विश्वास करना पसंद नहीं करता है। तो कभी कभी भगवत गीता वितरण करते समय लोग बोलते हैं हमारे पास शास्त्र है, ये शास्त्र को पढ़ने का लायक है, ये शास्त्र को वितरण करने का समय है। ये है ईर्ष्या करते भगवान की। वो शास्त्र का भगवान के अस्तित्व इन दोनों को ईर्ष्या करता है। ईर्ष्या उसी की तथाकथित प्रतिष्ठा धन शक्ति संग्रह से उत्पन्न होता है। वो नहीं जानता कि वर्तमान जीवन में अगले जीवन में तैयारी है। इसे न जानते हुए वास्तव में अपने प्रति तथा अन्य के प्रति द्वेष करता है। वो अन्य के जीवधारियों के प्रति स्वयं अपना हिंसा करता है। वो भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता है, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता है। शास्त्र में तथा भगवान की ईर्ष्या करने के कारण वो ईश्वर के अस्तित्व को विरोध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है। शास्त्रीय प्रमाण है अस्वीकार करता है। वो प्रत्येक कार्य को अपने का स्वतंत्र शक्तिमान मानता है। वो सोचता है कि कोई भी शक्ति बल या संपत्ति में उसकी सम्मता नहीं कर सकता, अतः वो चाहे जिस तरह कर्म करे वो रोक नहीं सकता है। मैं पाप कर्म से करूँ धर्म में, मैं तो धन कमाना है। तो इसका कोई शत्रु ऐसे इंद्र का आगे बढ़ने न रह सकता है, तो अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने में योजना बनाता रहता है। ये सब आसुर प्रवृत्ति मिथ्या अहंकार बल दर्प काम से मोहित होकर
आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान को ईर्ष्या, वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते। प्रभुपाद यहाँ पे मेन थीम बताते हैं। तो कृष्ण का आसुरी लोग से वार्तालाप कैसे करते हैं? तो कोई कहेगा इसी प्रकार ईश्वर व्यक्ति है समाज में से, तो उनके साथ भगवान कुछ करते नहीं है? तो करते हैं, भगवान भी उनको करते हैं। क्या करते हैं अभी भगवान बताएंगे। इन प्रकार जो व्यक्ति रहते हैं उनको किस प्रकार दंड मिलता है, बहुत ही संसार में ये बताते हैं। अभी 19 और 20 नंबर, 19 नंबर पढ़िए। तानाहं दशता क्रूर संसारेषु नराधमान् क्षिपा अम्यजस्त्र अश्रु नत सुग्रीवेव युनस। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। हरे कृष्ण। जो लोग ईर्ष्यालु क्रूर है, नराधम है और निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालते रहता हूँ, भगवान ऐसे छोड़ते नहीं उनको। उसी व्यक्ति को नराधम कहते हैं और विभिन्न आसुरी योनि में बार बार उसको डालते हैं और अलग प्रकार योनियों में कीट पतंग पशु जानवर शरीर में डालते रहते हैं, उसको भवसागर में डालते। भगवान उनको छोड़ते नहीं। इसके लिए इस स्वभाव से हमको दूर रहना है। तो इसके लिए यहाँ पे प्रभुपाद भी लिखते कि इस श्लोक में स्पष्ट अंकित हुआ कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का भगवान के विशेष अधिकार प्राप्त है। जिस प्रकार कर्म करते भगवान उसी जीवात्मा को उसी प्रकार कर्म से अनुसार उस भगवान उसके शरीर में रखते हैं। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को न स्वीकार करे, अपने निजी सन्नोक के अनुसार कर्म करे, लेकिन उनका अगला जन्म के भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंद में कहा गया कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है और जहाँ उच्च शक्ति के निरीक्षण में विशेष प्रकार के शरीर प्राप्त होता है। वही कारण है कि संसार में जीव को इतनी योनियां प्राप्त होती है, पशु कीट मनुष्य आदि, ये सब भगवान के द्वारा व्यवस्थित है। ये अकस्मात नहीं हो रहा, ये अपने कर्म के अनुसार। तो ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से परे रहते हैं, सदैव उग्र कर्म घृणास्पद अपवित्र होते हैं। जंगल की अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि में संबंधित माने जाते हैं। तो भगवान कृष्ण जीवात्मा को स्वतंत्र छोड़ दिए, आप जैसे करना है, भौतिक संसार भोग करने के लिए इच्छा है करो, परंतु अगले जन्म में क्या मिलेगा अगर गलत काम करते हैं, अगले जन्म जो मिलेगा वो मैं उसको निर्धारित करूंगा, ठीक है। तो उसको भगवान उनको छोड़ते नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट श्लोक में और क्या कहते भगवान? इस जन्म में नहीं कुछ करते भगवान फिर उनके लिए? नहीं, कैसे करेंगे, वो तो पूरा उनको नहीं स्वतंत्र मतलब इस जन्म में कोई दंड नहीं देते? दंड जो देता है भगवान अभी दंड नहीं देते, अलग प्रकार दंड देते, लेकिन उसका कर्म के हिसाब अगले जन्म में उसको दंड मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान उसको संभालते, जिस प्रकार रावण कुंभकर्ण और ये हिरण्यकशिपु थे, समय के अनुसार उसको ये किए, जब तक समय नहीं हुआ तब तक उसको कुछ नहीं किया, ठीक है नहीं, उसको इंतजार करते रहते। पापों का घड़ा जब तक भर ना जाए। हाँ, तो यहाँ पे अगले श्लोक में कहते हैं हाँ, किस प्रकार अलग प्रकार गति उनका होता है आसुरी व्यक्ति का। पढ़िए 20 नंबर श्लोक। आसुरी योनम आपत्र मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम आप्राया कौन्ते ततो यान्ति अधमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योन में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण।
भगवान बोलते कर ले बेटा, कितना मजा कर ले, लेकिन मैं उसको छोड़ता नहीं, ऐसा बोलते भगवान। ऐसा व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हैं और कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। भगवान कृष्ण कहते हैं ये धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। देखो ये कितना भयानक है, दंड है। तो प्रभुपाद लिखते कि यहाँ पे 20 नंबर श्लोका में यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है। लोग कहते अरे तो भगवान तो दयालु है, सबके पिता है, लेकिन यहाँ पर दिखाते कि असुर को कभी भी दया नहीं करते, क्या पक्षपात करते हो। यहाँ स्पष्ट गया कि आसुरी लोग को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उसका अधपतन होता रहता है, जिसने अंत में उनका कुत्ता बिल्लियों की तक सुअर तक शरीर मिलता है। यहाँ तक स्पष्ट किया कि ऐसे असुर जीवन के किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा से भाजन नहीं बन पाते। वेदों में कहा गया कि व्यक्ति को अधपतन में कुकुर सुकुर बनते हैं। इस प्रसंग से तर्क किया जा सकता कि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपाल नहीं है तो सर्व कृपालु कहाँ है, क्यों कहा जाता है भगवान को सबको कृपालु करके। इस प्रश्न का उत्तर कहा जा सकता कि वेदांत सूत्र के पता चलता है कि भगवान किसी का घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतः अधम योनि में रखने के उसकी कृपा उनकी विशेषता है। कभी कभी भगवान असुरों को वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य में पता चलता है कि जिस कभी किसी का वध भगवान द्वारा होता है उसकी मुक्ति मिल जाती है। इतिहास में ऐसे असुरों के उनके उदाहरण पता है तथा रावण, कंस, हिरण्यकश्यप यानी मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुर पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वो इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर का उनका वध करे। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो ये भगवान उसको असुरों शरीर में छोड़ते, अलग प्रकार नीच योनि में छोड़ते ताकि उसको शुद्धिकरण हो और उनका कृपा हो जाएगी भगवान की तो उसको डायरेक्ट दवा। तो कोई आसुरी व्यक्ति क्या करता है, दैव असुर, दैवता लोग भगवान के शरण में जाते हैं, असुर भगवान के शरण में नहीं जाते हैं। तो असुर लोग को कैसे उद्धार करते भगवान, स्वयं अवतार लेकर उनको सर्जरी करते हैं, उनको वध करते हैं। तो देवता लोग शरण में जाते हैं, वो ठीक हो जाते, भगवान के भक्त बन जाते। तो इसे भगवान उनका किसके प्रति पक्षपात नहीं करते। ठीक है, अभी देखेंगे ठीक है, समझ अभी किसका प्रश्न है कोई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ तो ये असुर योनि में जो डालते हैं प्रभु जी, तो मनुष्य योनि से पहले कि मनुष्य योनि में कोई गलती करता है तब? हाँ मनुष्य में करते हैं, मनुष्य योनि में आने के बाद भी असुर योनि में होता है प्रभु जी जन। हाँ मनुष्य योनि में आकर आसुर प्रभाव गुण रहेगा, अलग प्रकार लोगों को कपट करेगा, किसको मारेगा, किसको पीटेगा, धन कमाएगा, यो करेगा, आसुरी गुण रहेगा उसके पास, वो आसुर योनि में जाएगा वापस, है कि नहीं। तो जय विजय में देवता भगवान के पास से थे, थोड़ा सा कुछ गुण के उनको आसुरी का जन्म मिला, ठीक है नहीं। तो इसी प्रकार मनुष्य मिलने के बाद भी अगर कोई किसका आसुरी गुण रहता है, आसुरी गुण क्या है, प्रभाव जो अपने मन में आसुरी गुण बैठता है वो है आसुर है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आगे 5 श्लोका है, पढ़ेंगे इस अध्याय का 21 से 26 क्लास में कर लेंगे। हाँ, तो आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग करे शास्त्र का पालन। तो लास्ट जो भाग में किस हमको भगवान कृष्ण बता रहे कि किस प्रकार हाँ आसुरी प्रवृत्तियों को त्याग करके शास्त्र का पालन करेंगे, वो बताएंगे भगवान नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी बोलिए। ये 19 नंबर श्लोक में था साधु तथा कुरु ने अति और नराधम। नराधम क्या होता है? नराधमा, जो नर मनुष्य से अधम है।
जो मनुष्य का अच्छा, जन्म मिला है उसमें अधम है, केवल नाम ओके के लिए मनुष्य है, वो अधम है। ओके, हाँ हाँ, नहीं नाम के तो मनुष्य हैं बट हाँ हैं अधर्मी एक तरीके से। ठीक है, ओके प्रभु। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष से उत्तम है, ओके धराधम ओके मनुष्य मिला उत्तम है। ओके। हरे कृष्ण, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे